जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो रोजाना की तरह करंट अफेयर के जो रिवीजन में आज हम रिवीजन करने वाले हैं 3 सितंबर का। ठीक है, 3 सितंबर का हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि कुमार गौरव सर की पेट स्पेशल जो क्लास आ रही है करंट अफेयर की, वो आज शाम, ठीक है, आज शाम 8 बजे लाइव क्लास होगी सर की। तो आप क्लास ज़रूर देखें। जो पेट में जो करंट अफेयर आने वाली है उसमें रामबाण साबित होने वाली है क्लास, तो वो क्लास भी आप देखें। सर ने जी के जीएस का कितना बेहतरीन रिवीजन कराया था, आप लोगों ने देखा है, तो उस क्लास को भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर को स्कैन कर लें। ठीक है, ये क्यूआर अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करके एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण प्रारंभ किया है? तो ये यूएसए के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। इसका जो आयोजन है, आयोजन तुम्हारा अलास्का यूएसए में हुआ है। वहीं आपसे बात करें कि यूएसए के साथ और कौन कौन से अभ्यास हैं, एक टाइगर क्लॉ अभ्यास है, ये भी आपका इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। दूसरा याद रखना, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। ठीक है, एक याद रखना कोप इंडिया, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। एक तर्कस, तर्कस, ये सब इंडिया और यूएसए के बीच में ही आयोजित होते हैं। अगले की बात करें कि भारत की ओर से इसमें इसमें भारत की ओर से मद्रास रेजिमेंट भाग लेगी। भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट नेतृत्व करेगी। आपसे बात करें कि 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये तुम्हारा ओपल सुचाता ने 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। किसने जीता है? ओपल सुचाता ने। फिर बात करें कि आईपीएल के 18वें संस्करण का विजेता कौन बना है? तो आरसीबी ने आईपीएल का 18वां संस्करण जीता है और इसमें जो उप विजेता बना है वो तुम्हारा पंजाब इसमें उप विजेता बना है। इसमें अगले की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत इसकी मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में ये आयोजन होगा इसका, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का। अच्छा, 2025 वाले का आयोजन पूछे। 2025 वाले का जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2025 वाले का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। वहीं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की बात करें तो ये भारत में आयोजन होगा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का। अगले की बात करें, रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मीनार कहाँ स्थित हैं? तो ये तुम्हारे राजस्थान में स्थित हैं, खींचन और मीनार, जो रामसर स्थल सूची में शामिल हो चुकी हैं और नवीनतम बनी है खींचन और मीनार। अगले की आपसे बात करें सूर्य किरण अभ्यास की, तो सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है, सूर्य किरण अभ्यास। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, किस देश के पीएम लॉरेंस वॉग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए? 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पे भारत आए हैं। तो ये सिंगापुर के हैं, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वॉग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पे भारत आए।
ठीक है। बात करें आपसे बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास की, तो ये आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजन होता है इसका, और इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है, जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का। ठीक है। आगे की बात करें सिम्बेक्स अभ्यास। सिम्बेक्स अभ्यास आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। यहीं आपसे एक पूछे सिन्वेक्स, ठीक है, सिन्वेक्स जो अभ्यास है इसे आप याद रखना, ये आपका इंडिया और कंबोडिया के बीच होता है। इंडिया और कंबोडिया के बीच में इसका आयोजन होता है सिम्बेक्स का। अगले की बात करें कि फ्रेंच ओपन 2025, तो ये मेल में तो इसे कार्लोस अलकराज ने जीता है और फीमेल में इसे कोको गॉफ ने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2025 मेल में जीतने वाला कार्लोस अलकराज और फीमेल में जीतने वाला आपका कोको गॉफ। अगले की बात करें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये TSA कल्याणी ने ये ग्रहण किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने, TSA कल्याणी ने इसे ग्रहण किया है। आगे बात करें G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक, तो ये तुम्हारी कनाडा में होती है G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक। टाइगर क्लॉ अभ्यास की आपसे बात करें तो इंडिया और USA के बीच में आयोजित होता है टाइगर क्लॉ अभ्यास। वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है, तो साउथ अफ्रीका इसका विजेता बना है और इसने किसे हराया है, ठीक है, किसे हराया है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि साउथ अफ्रीका ने किसे हराया। अगले की बात करें कि स्लीनेक्स अभ्यास की अगर बात करें तो वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है, और वहीं भारत का 58वां टाइगर रिजर्व पूछ ले तो माधव टाइगर रिजर्व भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। अगले की बात करें, हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ये हैदराबाद में इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। आपसे पूछे PM मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं, तो ये क्रोएशिया की यात्रा पे जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं। वहीं एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया है, तो ये गोविंद मोहन को इसका नेतृत्व सौंपा गया है। किसे, गोविंद मोहन को। वर्ष 2025 का विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है, तो ये नाइट्रोकैप्ट एक संस्था है स्वीडन की, नाइट्रोकैप्ट को ये वर्ष 2025 का विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट दिया गया है। अगले की बात करें, चर्चा में रही प्रत्युष दूरबीन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध रमन अनुसंधान संस्थान से है। ठीक है, जो प्रत्युष दूरबीन है इसका संबंध रमन अनुसंधान संस्थान से है। बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष कौन बनाया गया, डॉक्टर भूपेंद्र यादव को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है। वहीं शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार पहला राज्य बना है जिसने ई-वोटिंग प्रणाली को अपनाया। अगले की बात करें कि यूएसए ने ईरान के परमाणु स्थलों पर जो हमला किया वो किस ऑपरेशन के तहत किया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत यूएसए ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया था। आपसे पूछे एसडीजी 2025 में भारत की रैंक, तो ये तुम्हारी 99वीं रैंक है एसडीजी में भारत की रैंक। भारत पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि भारत इसमें टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, टॉप 100 में भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ है, तो ये भी याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले की आपसे बात करें, विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये आपका 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस 2025
मनाया गया है। इसकी थीम की आपसे बात करें तो नारियल की शक्ति उजागर करना इसकी थीम है। वहीं आपसे पूछे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 2018 को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। कब? 30 अगस्त को। वहीं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन ये तुम्हारा जयपुर में हुआ है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन। आपसे पूछे पुस्तक द वन का संबंध किससे है? तो ये शिखर धवन से संबंधित पुस्तक है द वन। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगले की बात करें, हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये दोनों एनसीईआरटी ने लॉन्च किए हैं। आपसे बात करें एनसीईआरटी की स्थापना की, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। बात करें बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो ये यूएसए से संबंधित है बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है। फिर आपसे पूछा कि समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपका तमिलनाडु में हुआ है। जो समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल है बोस्टरिंग आर्क ब्रिज। बात करें दिल्ली की वर्तमान सीएम की, तो दिल्ली की वर्तमान सीएम आपकी रेखा गुप्ता दिल्ली की वर्तमान सीएम है। वहीं प्रश्न नंबर 9 की बात करें कि हाल ही में वार्षिक मेला पट्ट उत्सव कहाँ हुआ है? तो ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर में हुआ है वार्षिक मेला पट्ट उत्सव। आपसे बात करें बथुकम्बा की, तो बथुकम्बा जो आपका है वो तेलंगाना में आयोजन हुआ है बथुकम्बा का। वार्षिक मेला पट्ट उत्सव जम्मू कश्मीर में और बथुकम्बा का आयोजन आपका तेलंगाना में हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत ने चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये तुम्हारा लद्दाख में चीन की सीमा पे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्लियर है। अगले की आपसे बात करें प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो हरियाणा प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता है। कौन है? तो वो विजेता है आपका हरियाणा। अगले की आपसे बात करें कि विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो ये इंदौर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये आपका इंदौर ने लॉन्च किया है। लास्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। किसके साथ साझेदारी की है? तो वो आपकी इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। अगले की बात करें, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये पंजाब राज्य ने सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। वहीं आगे आपसे बात करें कि भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना, तो ये तुम्हारी गुजरात में इसका आयोजन हुआ है भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना का। आपसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस की अगर बात करें तो विश्व ध्यान दिवस आपका 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और वहीं टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की अगर आपसे बात की जाए तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। लोग सब देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको
कैसी लगती है, ठीक है। और कंटिन्यू ये क्लास रहेगी, कल और क्लास आएगी, ठीक है। फिर 5 तारीख और 6 तारीख की जो क्लास है वो आपको संडे को एक साथ मिलेगी, ठीक है। जो 5 और 6 की क्लास है वो संडे को एक साथ मिलेगी, क्योंकि पैट का पेपर है तो ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है तो जाना तो है ही। तो 5 और 6 की जो क्लास है, ठीक है, वो आपको 7 तारीख को संडे को दोनों क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।